नमस्कार। आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रियांशी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज, मेरठ। आज की क्लास का विषय है भवती पद की रूप सिद्धि। संस्कृत भाषा की अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा में 4 प्रकार के पद बताए गए हैं। आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त नामक ग्रंथ में इन 4 प्रकार के पदों का वर्णन किया है। ये 4 प्रकार के पद हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। अगर हम बात करें उपसर्ग की, तो उपसर्ग प्रायः उन पदों के लिए कहा जाता है जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और उस शब्द के अर्थ में कोई भी विशेषता या अनेकों बार उसके अर्थ को विपरीतार्थक भी बना देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो जैसे आचार्य शब्द है, आचार्य शब्द में प्र उपसर्ग लग जाने पर यह प्राचार्य बनता है, जिसका अर्थ होता है प्रकृष्ट आचार्य। तो यहाँ पे जो प्रकृष्टता का अर्थ आया है वो प्र उपसर्ग होने के कारण आया है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण अगर हम देखें तो जय शब्द में परा उपसर्ग लगाने से पराजय शब्द बनता है। जय का अर्थ होता है जीतना और पराजय इसका विपरीतार्थक बन जाता है, अर्थात हारना। तो इसी प्रकार से जय शब्द में अगर हम वे उपसर्ग लगा देते हैं उसका अर्थ होगा विशेष प्रकार से जीतना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द के आरंभ में लगकर उसका जो अर्थ होता है उसमें अनेक विशेषताओं के साथ साथ अनेकों बार उसका विपरीतार्थक भी बना देते हैं। इनको हम उपसर्ग के रूप में जानते हैं। अग्रिम क्रम में अगर हम देखें तो हमारे आते हैं निपात। निपात प्रायः ऐसे पदों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो सभी विभक्तियों में, सभी लिंगों में, सभी कालों में जिनका रूप समान बना रहता है। वाक्य किसी भी अर्थ में हो या फिर किसी भी काल में हो, उन शब्दों में किसी भी प्रकार की विभक्तियां या फिर जो तिगंत प्रत्यय होते हैं या अन्य प्रत्यय होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वो शब्द हैं वो ज्यों के त्यों उस वाक्य में उसी प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए हम यथा शब्द है, तथा शब्द है, अथ, इति, च, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनको हम निपात कहते हैं। निपात को संस्कृत भाषा में हम अव्यय के समान ही समझ सकते हैं। अव्यय भी इसी प्रकार से होते हैं। इनके विषय में कहा जाता है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्यय। अर्थात लिंग में, वचन में, विभक्ति में जिनका कहीं भी रूप परिवर्तित नहीं होता है उनको हम अव्यय कहते हैं और निपात भी इसी प्रकार से होते हैं। आगे हम देखते हैं तो आगे के जो 2 पद बचे हैं वो हैं हमारे शब्द रूप यानी नाम और आख्यात। इनमें भेद समझ लेना अति आवश्यक है क्योंकि जो वाक्य संरचना होती है पूर्णतया उसमें अधिकतर जो उपयोग होता है वो नाम और आख्यात का ही रहता है। नाम हम बोलते हैं शब्द रूपों को, जैसे कि राम, लता, पुस्तक, फल, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको हम नाम इस प्रकार से जानते हैं। नाम जो होते हैं यानी जो शब्द रूप होते हैं ये 7 विभक्तियों में विभक्त होते हैं और 3 वचनों में विभक्त होते हैं, जहां हम इनको देख सकते हैं कि हमारे 21 प्रकार के रूप बनते हैं। सुपादि प्रत्यय इनमें लगते हैं और हमारे 21 प्रकार के रूप बनते हैं जिनको हम वाक्य में कारकों के अनुसार प्रयोग करते हैं। जहाँ पे जैसा कारक होता है उसी प्रकार से उसकी विभक्ति का निर्देश होता है और उसी प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात आते हैं हमारे आख्यात। आख्यात को हम क्रियापद भी कह सकते हैं और हम इनको धातु रूप के रूप में भी जानते हैं। आख्यात क्रियापद होते हैं और ये 10 लकारों में चलते हैं। उदाहरण के लिए लट लकार वर्तमान काल के लिए, लंग लकार भूतकाल के लिए, लृट लकार भविष्य काल के लिए। इस प्रकार से 10 लकार होते हैं जो वाक्य में जो क्रिया होती है उसकी स्थिति किस प्रकार से है उसको दर्शाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। जो हमारे क्रियापद होते हैं या धातु रूप होते हैं वह लकारों में विभक्त होते हैं और उनमें 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। 3 पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और 3 वचनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस प्रकार से होते हैं। अब जो हमारा भवती शब्द है ये धातु रूप की श्रेणी में आता है और आज हम इसकी रूप सिद्धि के बारे में जानेंगे कि इसकी रूप सिद्धि किस प्रकार से होती है। भवती जब हम इस पद को देखते हैं तो इससे हमें अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे कि जो भवती पद है
वो लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन। रूप सिद्धि इस प्रकार से होती है कि जो मूल धातु से जब हम क्रियापद बनाते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया को क्रमशः दिखाया जाता है। प्रत्येक क्रम एक सूचना देता है, एक बात बताता है कि उस शब्द में या उस पद में कौन कौन सी बातें जुड़ी हुई हैं। भवती शब्द में हमें देखने से ये पता लग जाता है कि यह धातु रूप है। उसके पश्चात ये लट लकार में है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, आर्ध धातुक है, नहीं सार्वधातुक है और परस्मैपद पद है। तो इस प्रकार की सूचना ये अकेला पद भवती हमें देता है। अब हम इसकी रूप सिद्धि को देखते हैं। रूप सिद्धि की अगर बात करें तो भू धातु सत्ता के अर्थ में प्रयोग की जाती है। भू सत्तायाम अर्थात किसी की सत्ता, उपस्थिति या एग्जिस्टेंस को बताने के लिए भू धातु का प्रयोग किया जाता है। भवती शब्द का अर्थ होता है होना, होता है, इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो सबसे पहले हम भू धातु को लेंगे जो कि धातु पाठ की प्रथम धातु भी है, और भुआदयो धातवः इस सूत्र से भू की धातु संज्ञा करते हैं। भुआदयो सूत्र कहता है कि जो भू आदि क्रम से धातुएं पढ़ी गई हैं, उन सबकी धातुपात में पढ़ी गई जो धातुएं हैं उनकी धातु संज्ञा हो जाए। और ताकि धातु संज्ञा होने से क्या होगा कि इसके बाद जो लकार में इसको अनेक कार्य होने हैं, जो हमें धातु रूप बनाना है, क्रियापद बनाना है, उससे संबंधित जो कार्य है, उससे संबंधित जो निर्देश हैं सूत्रों के, वो इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले भुआदयो धातवे इस सूत्र से हम भू की धातु संज्ञा करते हैं। उसके पश्चात धातु हो इस सूत्र से, इस सूत्र के अधिकार में धातु से संबंधित जो जो कार्य प्राप्त होते हैं उनका निर्देश किया जाएगा, उनको बताया जाएगा। यानी धातु एक अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र इस प्रकार के होते हैं जो अपने पश्चात आने वाले सूत्रों पर अधिकार रखते हैं और उसी के निर्देशन में वह कार्य किए जाते हैं। अग्रिम सूत्र हमें बताता है कि वर्तमाने लट अर्थात जो लट लकार है वह वर्तमान काल में हो जाए। अगर हमारी वर्तमान काल में की विवक्षा है तो उस अर्थ में धातु मात्र से लट लकार हो जाएगा। तो यहाँ धातु से हमारा भू धातु से लट लकार, ये जो लट प्रत्यय है, हो जाएगा। अब जो प्रत्यय होगा वो कहाँ पर होगा? धातु के बाद होगा, धातु के पहले होगा, धातु के बीच में होगा। इस स्थिति में हमें कुछ सूत्र हैं जो निर्देश करते हैं कि जो धातु से प्रत्यय होगा वो कहाँ पर होगा। इसमें हमें प्रथम सूत्र मिलता है प्रत्ययः। यह भी एक अधिकार सूत्र कह सकते हैं। यह सूत्र कहता है कि जो प्रत्यय होते हैं वो परश्च, वो धातु के, शब्द के, नाम के, प्रातिपदिक के बाद में होते हैं। तो यहाँ पे जो लट प्रत्यय हुआ है वर्तमान काल में, यह भू धातु के बाद होगा, यानी भू प्लस लट प्रत्यय। इस प्रकार से हमारी स्थिति बन जाएगी। अब हम इसे आगे देखते हैं। आगे एक सूत्र आता है इसी क्रम में, लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः। यह सूत्र हमें बताता है कि जो धातुएं होती हैं वो सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार से होती हैं। सकर्मक धातुएं उनको कहते हैं जिनका कर्म होता है, जिसमें कर्म जुड़ा होता है। अकर्मक जहाँ पे कर्म की उपस्थिति नहीं होती है। तो यहाँ पे सकर्मक जो धातुएं होंगी उसमें लकार अर्थ कर्ता और कर्म अर्थ में होता है, और अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव इस अर्थ में इस प्रकार से प्रत्यय होते हैं। आगे अब हमारा भू धातु से लट प्रत्यय हो चुका है। इसके पश्चात अष्टाध्यायी में कुछ इत संजक सूत्र हैं। ये सूत्र इस प्रकार से होते हैं कि किसी भी जो प्रत्यय का अंतिम वर्ण होता है या उसके अनेक स्थितियों में अनेक वर्ण होते हैं, उनकी इत संज्ञा करते हैं। इत संज्ञा होने से क्या होता है कि हमें वो वर्ण वहां पे दिखाई देना बंद हो जाते हैं, या सरल भाषा में कहें तो वो वहां से कट जाते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सूत्र प्राप्त होता है हलंत्यम। यह सूत्र हमें कहता है कि अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। अब हल किसको कहते हैं? संस्कृत में या फिर पाणिनीय व्याकरण है, उसमें सबसे पहले प्रत्याहार सूत्रों के आधार पर कुछ प्रत्याहार बनाए गए हैं। उसमें जो हल प्रत्यय है वह व्यंजनों को कहने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि हल या व्यंजन एक ही है। तो व्यंजन का कोई भी वर्ण अंतिम में आया हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। इस सूत्र के आधार पर जो लट का ट है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इसी क्रम में हमें अग्रिम सूत्र दिखाई देता है, उपदेशे जनुनासिक। इस सूत्र के द्वारा लट में जो अ है, ल के बाद जो अ आया है,
उसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी, अर्थात ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे। इत संज्ञा होने के पश्चात जो इत संज्ञक होगा उसके लिए कुछ निर्देश किए गए हैं जो अग्रिम सूत्र हमें बताते हैं। ये सूत्र हमें बताता है तस्य लोपः, तस्य कस्य, अर्थात इत संज्ञकस्य, जिसकी इत संज्ञा हो गई है उसके लिए उसका क्या होता है, लोप हो जाता है। लोप, लोप किसको कहते हैं, इसको अग्रिम सूत्र में बताया गया है कि अदर्शनम लोपः, अर्थात जो इत संज्ञक है, जिसको इत संज्ञा की गई है, जिसको वहां से काटा गया है, वह क्या हो जाएगा, अदर्शन हो जाएगा, वह दिखना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से इत संज्ञा करने के पश्चात हमारी स्थिति बन जाएगी भू ल, अ से रहित वाला ल। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लस्य, इस सूत्र का अधिकार चलता है, अर्थात लकार के अधिकार में जो आगे के सूत्र होंगे वह अपना कार्य करेंगे। इस क्रम में हमें प्रथम सूत्र प्राप्त होता है तिप्तस्थि सिप्तस्थ मिप्वस्म। ये सूत्र कहता है, इसको ऐसे समझिए कि जो हमारे ये धातु रूप बनते हैं ये दो प्रकार से बनते हैं, एक परस्मैई पद में बनते हैं, एक आत्मनेपद पद में बनते हैं। तिप्तस्थि जो आदि ये प्रत्यय सूत्र में परिगणित किए गए हैं, ये टोटल 18 प्रत्यय हैं। इनमें से 9 प्रत्यय जो है वो परस्मैई पद में होते हैं और 9 प्रत्यय इसमें आत्मनेपद पद में होते हैं। परस्मैई पद के रूप हमारे किस प्रकार के होते हैं, जैसे कि गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, पठति पठतः पठन्ति, भवति भवतः भवन्ति, जो इस प्रकार के रूप होते हैं उनको हम परस्मैई पद वाले रूप बोलते हैं। उसमें परस्मैई पद वाले प्रत्यय होते हैं। और जो आत्मनेपद वाले रूप होते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं कि एधते एधेते एधन्ते, जिस प्रकार से एध धातु है। तो धातु पाठ में जो धातुएं हैं वो दो प्रकार से विभाजित है, कुछ धातुएं उसमें आत्मनेपद हैं, कुछ धातुएं उसमें परस्मैई पद है, और अनेक ऐसी धातुएं भी हैं जो उभयपदी हैं, परस्मैई पद भी है और आत्मनेपद भी है, अर्थात उनके रूप दोनों प्रकार से चलते हैं। परंतु जो हमारे यहाँ पे भू धातु है वो परस्मैई पद है। अब इसमें हम धीरे धीरे प्रत्ययों का निर्धारण करते जाएंगे कि भू से हमें कौन सा प्रत्यय चाहिए, क्योंकि हमारी विवक्षा है भवति इस पद को बनाने की, इस पद को सिद्ध करने की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तिप्तस्थि, जैसे कि पहले बताया था कि जो प्रत्यय होंगे वो कहाँ पे होते हैं, परश्च बाद में होते हैं। इन दोनों सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे, प्रत्ययः परश्च। आगे ये सूत्र बताता है लह परस्मैई पदम, अर्थात जो लकार होते हैं उनमें हमारी परस्मैई पद इस प्रकार से संज्ञा प्राप्त होती है। और उनमें से तंगानाम आत्मनेपदम, जो तंग प्रत्यय होते हैं, यानी तिप्तस्थि सिप्तस्थ मिप्वस्म, ये जो 9 प्रत्यय हैं ये है परस्मैई पद प्रत्यय। और जो आत्मनेपद वाले प्रत्यय हैं वो है त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वहिंग महिंग। इस प्रकार से ये 9 प्रत्यय जो है वो आत्मनेपद हैं। तो तंगानाम आत्मनेपदम, जो तंग प्रत्यय हैं यानी त प्रत्यय से आरंभ करके इट वही महिंग, महिंग का जो ग है उस तक जोड़ के जो ये 9 प्रत्यय हैं ये आत्मनेपद संज्ञक कहलाते हैं, अर्थात इनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है। तो हमें तो भवति की सिद्धि में ये आत्मनेपद नहीं चाहिए। तो अग्रिम सूत्र कहता है परस्मैई पद की स्थिति में शेषात् कर्तरि परस्मैई पदम, अर्थात जो शेष बचे हैं, शेष प्रत्यय हमारे पास अब कौन से बचे हैं, तिप्तस्थि सिप्तस्थ मिप्वस्म, अर्थात उनकी कौन सी संज्ञा हो जाती है, परस्मैई पद संज्ञा होती है। कर्ता के अर्थ में हम वहां पे परस्मैई पद संज्ञा की इन 9 प्रत्ययों को मानते हैं। अब जैसे हम देखें कि जो हमारा भवति शब्द है इसमें किस प्रकार से है कि ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। पुरुष 3 होते हैं संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है किसी अन्य को बताने के लिए, ठीक है। मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है अपने सामने वाले को, जिसके लिए हम हिंदी में आप या तुम शब्द का भी प्रयोग करते हैं उसके लिए। और उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है मैं, हम, इस प्रकार से बताने के लिए। तो ये इस प्रकार से 3 पुरुष होते हैं। उसी प्रकार से 3 वचन भी होते हैं, अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब प्रथम पुरुष में 3 पद बनेंगे 3 वचनों के आधार पर, मध्यम पुरुष में 3 बनेंगे 3 वचनों के आधार पर, उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में बनेंगे। और अगर हम एक वचन, द्विवचन इस प्रकार से 3-3 को देखेंगे तो एक वचन में एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक उत्तम पुरुष, इस प्रकार से 3-3 रूप बनते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पुरुष संज्ञा करेंगे, उसके बाद वचन संज्ञा करेंगे, फिर वहाँ पे हमें कौन सा प्रत्यय चाहिए उसका निर्धारण करेंगे और आगे की सिद्धि करेंगे।
अग्रिम सूत्र है तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्योत्तमः। ये सूत्र पुरुष संज्ञा करता है। ये बताता है कि जो तीन तीन है, तीन तीन के क्रम में, तीन तीन के जो साथ में ग्रुप में जो प्रत्यय हैं उनकी प्रथम, मध्यम और उत्तम, इस प्रकार से तीन पुरुष संज्ञाएं होती हैं। आगे अब हमें कौन से पुरुष में भवती की रूप सिद्धि करनी है? प्रथम पुरुष में। इसके लिए सूत्र है शेषे प्रथमा, अर्थात जो शेष बचे हुए होंगे वो प्रथम पुरुष में प्रयुक्त हो जाए। और अभी हमारे पास जो प्रथम पुरुष के तीन प्रत्यय मिल जाएंगे, तिप तस झे। अब इनमें से भी, इन तीन में से भी हमें किसी एक का चयन करना है। वो कौन सा होना चाहिए? अब हम इनकी वचन संज्ञा करेंगे। वचन संज्ञा का सूत्र है तानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचनानि एकशः। अर्थात वो जो तीन है उनकी एक एक करके कौन कौन सी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस प्रकार से संज्ञाएं हो जाती हैं। अब आगे बताएंगे कि द्वेकयोर दीर्घवचनेक वचने, अर्थात जहाँ पे एक वचन कहने की विवक्षा हो वहाँ एक वचन वाले प्रत्यय को रख लेना चाहिए। जहाँ द्विवचन यानी दो को कहने की विवक्षा हो वहाँ जो द्विवचन से संबंधित प्रत्यय है उसको ले लेना चाहिए। इस प्रकार से हमारा जो प्रथम पुरुष एक वचन में प्रत्यय आता है टिप, इस प्रकार से भू धातु से टिप प्रत्यय हो जाएगा। इसके पश्चात इस सूत्र में हमें एक और कार्य प्राप्त होता है। वो सूत्र है तिंग शित सार्वधातुकम। ये सूत्र कहता है कि जो तिंग आदि प्रत्यय हैं उनके, और शित, शित का मतलब होता है जिसमें श इत गया हो, जहाँ पे श का श इत संजक हो, श कट गया हो, उनके ऐसे ऐसे जो प्रत्यय आए हुए होते हैं उसकी क्या संज्ञा हो जाती है? सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। सार्वधातुक संज्ञा होने से क्या होगा ये हमें आगे पता चलेगा। सार्वधातुक संज्ञा होने के कारण कुछ अन्य कार्य ये भवती की जो रूप सिद्धि है उसमें प्राप्त होंगे। उसी प्रकार धातु के अधिकार में प्रत्यय परश्च करके इससे सूत्र हो जाएंगे और हमारे पास अब ये आ जाएगा भू टिप। इस प्रकार से हमारी जो रूप सिद्धि है वो बनेगी, यहाँ तक बनेगी। उसके पश्चात एक और सूत्र आता है कर्तरी शप। ये सूत्र कहता है कि जो सार्वधातुक है वहां पे कर्ता के अर्थ में शप विकिरण हो जाता है, अर्थात शप प्रत्यय भी आ जाता है। तो अब जो ये स्थिति है भू धातु की वो इस प्रकार से बन जाएगी कि भू कर्तरी शब्द से शप प्रत्यय आ जाएगा और उसके पश्चात जो हमारा तिप प्रत्यय आया था लकार अर्थ में उसको रखेंगे। उसके पश्चात हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे हमें कौन कौन से कार्य प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले हमें हलंत्यम, जैसे कि मैंने बताया था कि इत संज्ञक सूत्र है, इत संज्ञा करता है जहाँ पे अंतिम हल यानी अंतिम व्यंजन उसको अकेला दिखाई देता है, उसके साथ कोई स्वर नहीं होता है ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पे जो हलंत्यम सूत्र है उससे शब्द के पाका और टिप के पाका इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा होने के कारण तस्य लोप है, उसका इत संज्ञक का लोप हो जाएगा और अदर्शनम लोप है वो वहां से अदर्शन हो जाएगा, अर्थात दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसी के साथ हमें एक दूसरा भी इत संज्ञक सूत्र ही है, यहाँ पे दूसरी इत संज्ञा भी हमें प्राप्त होती है, वह प्राप्त होती है लशक व तद्धिते इस सूत्र से। इस सूत्र का अर्थ है कि लकार की ल हो, श हो और कु यानी क वर्ग हो। क वर्ग में क, ख, ग, ख, ग ये 5 वर्ण आते हैं। तो अगर इन 5, 6, 7 इन 7 वर्णों में से कोई भी आरंभ में आ जाए तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो शब्द का श है वो आरंभ में आया हुआ है और श है तो उसकी लशक व तद्धिते इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी और इस संज्ञक का तस्य लोपा से लोप हो जाएगा और अदर्शनम लोपा से वो अदर्शन हो जाएगा, वहां पे दिखाई नहीं देगा। अब हम भू की स्थिति देखते हैं इस रूप सिद्धि की। यहाँ पे सिद्धि हो जाएगी कि भू अ टी, इस प्रकार से भू अ टी। अब यहाँ पे हमें क्या होगा कि भू का जो ऊ है और उसके पश्चात अ है, जहाँ पे 2 स्वर एक साथ आ जाते हैं वहां पे प्राय आपने देखा होगा कि संधियां हो जाती हैं जिनको हम स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे भी जो भू का ऊ है उसको सार्वधातु कार्धातु कयो हो इस सूत्र से, अर्थात सार्वधातुक और आर्धातुक के परे रहते हुए जो धातु का ऊ है उसको गुण हो जाएगा। अब गुण किसको कहते हैं? गुण बोलते हैं अदेंग गुण है, ये संज्ञा सूत्र है, ये हमें बताता है कि अ और एंग इनकी गुण संज्ञा हो जाती है।
एंग भी एक प्रत्याहार है जिसमें ए ओ इन दो वर्णों का प्रयोग किया जाता है, इनको परिगणित किया गया है। तो अ ए ओ इनकी गुण संज्ञा हो जाती है। अब जो भू के स्थान पे ओ हुआ है, हमें यह कैसे पता चले कि इन तीन वर्णों में से हम किस वर्ण को गुण करें? अ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। इस स्थिति में हमारे पास एक सूत्र आता है स्थानेन्तरतमः। यह सूत्र हमें कहता है कि जब किसी को गुण प्राप्त हो या फिर कोई अन्य कार्य प्राप्त हो, आदेश हो, तो वो किसको होता है? वो स्थानीय को, यानी जो उसका जो सबसे निकटतम, जिसका स्थान और प्रयत्न सबसे निकट होता है, सबसे पास होता है, वह हो जाए। तो भू का जो ऊ है उसको अगर हम देखें कि वो सबसे ज्यादा निकट किस वर्ण के है, अ के है, ए के है, ओ के है, तो हम पाते हैं कि स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से जो ऊ है वह ओ के सबसे ज्यादा निकट है। तो यहाँ पे सार्वधातु कार्धातु कहे हुए इस सूत्र से सार्वधातुक और अर्धातुक के परे रहते हुए गुण हो जाएगा और हमारी स्थिति बन जाएगी भू के ऊ को ओ हो जाएगा भो अ टी। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे भ का ओ और उसके पश्चात इस स्थिति में भी हमें एक और स्वर संधि प्राप्त हो रही है, वह एचो यवा याव है। इस सूत्र से एचो यवा याव है, ये सूत्र हमें कहता है कि जो एच प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार में ए ओ ऐ औ इन चार वर्णों का परिगणन किया गया है। यह सूत्र हमें कहता है कि इन चार वर्णों को क्रम से ए को अय, ओ को अव, ऐ को आय और औ को आव इस प्रकार से आदेश हो जाता है। किस स्थिति में? अगर उसके पश्चात कोई अच आया हो, अच से तात्पर्य होता है कोई स्वर आया हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि हल एक प्रत्याहार है जिसमें जो सभी व्यंजन वर्ण है उनका परिगणन किया गया है। उसी प्रकार से जो अच है वो भी एक प्रत्याहार है और अच के अंतर्गत जितने भी हमारे स्वर वर्ण है उनका परिगणन किया गया है। तो यहाँ पर स्थिति बन जाएगी भव, ओ को अव हो जाएगा, एचो यवा यावा है इस सूत्र से भव अ टी। देखिए जो ये सूत्र है एचो यवा यावह, ये पूर्व पर के स्थान पर एकादेश नहीं करता है। पूर्व पर के स्थान पर एकादेश का मतलब ये हो जाता है कि पहले वाले और बाद वाले जो जिन दो स्वर वर्णों में संधि हो रही है उनको मिला के कोई एक आदेश हो जाता है, अर्थात दोनों को मिला के कोई तीसरा वर्ण हो जाता है। ऐसा नहीं कहता, ये वर्ण कहता है कि जो ओ है उसको मतलब ए ओ ऐ औ इनको निम्नलिखित ये आदेश हो जाए, बाद वाला जो वर्ण होगा वो ज्यों का त्यों बना रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से इस सूत्र के निर्देश के अनुसार हमारा रूप बनेगा भव अ टी। अब जब हम इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, इनको क्रमशः इकट्ठा कर देंगे तो हमारा पद बन जाएगा भवती। अंत में एक सूत्र है, ये सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। ये सूत्र क्या करता है कि पद संज्ञा करता है। अंत में जब भी हम कोई धातु रूप बनाएंगे या फिर कोई शब्द रूप बनाएंगे, शब्द रूप भी 21 प्रकार के बनेंगे और जो धातु रूप है वो प्रत्येक लकार में 9 प्रकार के बनते हैं। जब भी हम कोई शब्द रूप बनाए या फिर हम कोई धातु रूप बनाए तो सबसे अंतिम जो सूत्र है वो हम उसके पद संज्ञा के साथ ही समाप्त करते हैं और पद संज्ञा का सूत्र यहाँ पर है सुप्तिगंतम पदम, अर्थात जो सुबंत है और तिगंत है उसकी पद संज्ञा हो जाती है। इसको थोड़ा सा संस्कृत भाषा के संदर्भ में समझना आवश्यक है। देखिए सुप्रत्यय बोलते हैं जो शब्दों से होने वाले प्रत्यय होते हैं, ठीक है, जो प्रथमा द्वितीया तृतीया जो ये 7 विभक्तियां होती हैं इनमें होते हैं और 3 वचन तीनों वचनों में होते हैं। तो 7 3 उन सबको मिला के 21 प्रत्यय होते हैं। वो सु से स्टार्ट होते हैं और अंत में प इस वर्ण के साथ समाप्त होते हैं। तो इनको एक तरीके से प्रत्याहार की दृष्टि से ही सुप बना दिया गया, अर्थात जिन शब्दों के जिन नामों के अंत में सुप आदि प्रत्यय आएंगे, जो 21 प्रत्यय है वो प्रत्यय आएंगे वो, ठीक है। और उसी के साथ साथ तिगंत, अर्थात जिनके अंत में जो ये तिंग प्रत्यय हैं जो कि 9 परस्मैई पद है, 9 आत्मनेय पद है, चाहे हम किसी भी लकार में बनाएं। संस्कृत में जो ये धातु रूप होते हैं इनके 10 लकार होते हैं, तो हम किसी को भी बनाएं उसके अंत वाले, यानी कोई भी नाम जिसके अंत में हमने कोई भी सुप्रत्यय प्रयोग किया है, कोई भी धातु रूप जिसमें तिगंत तिंग आदि प्रत्यय कोई भी 18 प्रत्ययों में से किया गया है, वो अंत वाले पद संज्ञा कहलाते हैं, अर्थात पद संज्ञा उनकी हो जाती है।
पद संज्ञा क्यों की जाती है, पद संज्ञा का क्या अभिप्राय है, इससे हमारी क्या सिद्धि होती है। देखिए, संस्कृत भाषा का एक नियम है कि अपदम न प्रयुंजिता, अर्थात जो पद के बिना किसी भी जो शब्द होगा उसका प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता है। जब तक हम उसकी पद संज्ञा नहीं कर लेते तब तक हम उसका प्रयोग किसी भी वाक्य में नहीं कर सकते हैं। वाक्य में प्रयोग करने के लिए किसी भी शब्द की पद संज्ञा करना अति आवश्यक होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि हम राम शब्द बोलते हैं, राम, राम क्या है, प्रातिपदिक है, अभी इसकी पद संज्ञा नहीं हुई है। जब इसमें हम जो सुप आदि प्रत्यय हैं, जो 21 प्रत्यय मैंने आपको बताए, जब हम उनको उसमें लगाते हैं तब जाके उसकी सिद्धि होने के पश्चात हम उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा इसी कारण से राम है, रामम, इस प्रकार के रूप हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से भवति इसकी हमारी रूप सिद्धि होती है और सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा होने के कारण यह रूप सिद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में भवति यह पद सिद्ध किया है, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो आगे की सिद्धियां होंगी, आगे की जो धातु रूप सिद्धि है, जिसमें कि भवतः, भवंती, भवसी, भवथः, भवथ, भवामी, भवावह, भवामः, इस प्रकार से होंगी। प्राय उनकी जो रूप सिद्धि है वो भी इसी प्रकार से की जाएगी। उसमें आपको कुछ थोड़े थोड़े परिवर्तन दिखाई देंगे। जो आरंभ की स्थिति है वह पूर्णतया समान ही होगी। अगर कोई बहुवचन में है तो जहाँ पे हमने पुरुष संज्ञा की और वचन संज्ञा की, वहां पे थोड़ा सा भेद आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि प्रथम पुरुष का एक वचन था तो हमने प्रथम पुरुष वाले सूत्रों का प्रयोग किया, एक वचन वाले सूत्रों का प्रयोग किया। लेकिन अगर ये मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष में होगा तो जो उससे संबंधित सूत्र हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। और उसी प्रकार से जो वचन है तो उसमें एक वचन और द्विवचन में एक ही सूत्र का प्रयोग किया जाता है। द्वेकयोर द्विर्वचने एकवचने, यह सूत्र कहता है कि द्विवचन और एक वचन की विवक्षा में वही उनके प्रत्यय हो जाए। एक वचन अगर कहने की विवक्षा है तो एक वचन वाला प्रत्यय हो जाए और द्विवचन की विवक्षा है तो द्विवचन वाला प्रत्यय हो जाए। परंतु अगर बहुवचन में होगा तो वहां पे वचन के लिए हमारा सूत्र प्रयोग किया जाएगा बहुषु बहुवचनम। यह सूत्र कहता है कि बहुत्व यानी बहुत से लोगों को कहने की, बहुवचन में कहने की अगर विवक्षा हो तो बहुवचन से जो संबंधित प्रत्यय है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भवति के समान ही भवतः, भवंती ये पद भी बनते हैं। भवतः में तस् प्रत्यय आएगा और भवंती में झी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिनको वहां पे यथास्थान कुछ सूत्र निर्देश करने के कारण अंततः इस प्रकार से आदेश होकर भवंती इस प्रकार का पद बनता है। धन्यवाद।